हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजीसी प्लगइन। आई होप तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, जोरों शोरों से चल रही है। आप अपना अच्छे से टाइम दे रहे हो। तो तैयारी करने के लिए, या जो स्टूडेंट्स ने पहले तैयारी नहीं की है और वो अब ज्यादा टाइम निकाल पा रहे हैं अपनी जो है प्रिपरेशन के लिए, तो उनके लिए प्रैक्टिस इज मस्ट, है ना। आप जितने भी रूल्स कर लीजिए, जब तक आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, इन ग्रामर आई एम टॉकिंग अबाउट, या फिर अदर चीजों में भी अगर आपने लर्न कर लिया है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कंटेंट क्लियर है, देन नेक्स्ट थिंग इज क्वेश्चंस। तो अब जो आखिरी के दिन बचे हैं, आप उनमें अपने प्रैक्टिस कीजिए मैक्सिमम मैक्सिमम क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज जो कि हैं क्लॉजेस के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने टेंसेस के एमसीक्यूज किए थे, सिमिलरली हम यहाँ पे क्लॉजेस को क्लियर करते चलेंगे और साथ ही साथ उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इसके अलावा मैंने क्लॉजेस को टीच भी किया है इन माय अदर वीडियो। आप आई बटन पे क्लिक कीजिएगा अगर आपको क्लॉजेस पढ़ने हैं फ्रॉम यूजीसी प्लगइन वीडियो। सो मैं उसको आपके आई बटन में टैग कर दूंगी, तो आप वहां से क्लॉजेस पढ़ सकते हैं। इन केस आपने प्रैक्टिस ही करनी है सिर्फ, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। सो लेट्स स्टार्ट विद what are clauses and उसके क्या क्या MCQs किस तरह से आ सकते हैं। So first question is which of the following is a defining feature of a noun clause। इसमें बच्चे आपको noun clause बताना है। ज्यादातर आपको ना क्लॉजेस का नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब इन पे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चंस जैसे एडवर्ब एडजेक्टिव पे बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, रहते हैं। मतलब ये जनरली जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, एज आई सॉ, जितने भी मैंने सारे अभी तक की रिसर्च किया है, आपके सारे क्वेश्चंस जो ग्रामेटिकल क्लॉजेस के ऊपर आए हैं स्पेशली, वो सारे टाइप्स ऑफ क्लॉजेस के इन्हीं टाइप्स के ऊपर हैं। ठीक है जी। सो फर्स्ट इज नाउन क्लॉज का फीचर बताना है आपको कि क्या होता है नाउन क्लॉज एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ये नहीं है कि आपको नाउन क्लॉज सेंटेंस में बताना है, आपको बताना है कि इसका फीचर क्या है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज इट मॉडिफाइज अ नाउन। ये नॉन नाउन को मॉडिफाई कर देता है, यानी बदल देता है। इट फंक्शंस एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, या फिर इट ऑलवेज बिगिंस विद अ प्रपोजिशन, या फिर इट इज यूज्ड एज अ क्वेश्चन। तो बच्चे इसका सही यहाँ पे जो आंसर है, इट फंक्शंस एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कोई भी सेंटेंस होगा उसके अंदर नाउन क्लॉज वैसा ही काम करता है जैसा एक सब्जेक्ट या एक नाउन करता है। ठीक है, यानी नाउन जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम उसका नाम जो ले रहे हैं उसी तरीके से हम डायग्नोस करते हैं एक नाउन क्लॉज को भी, जैसे हम करते हैं एक नाउन को। सो दिस इज द सेकंड ऑप्शन इज द राइट जो आपका आंसर है, कि वो एक नाउन क्लॉज क्या करता है, एक सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट या फिर एक कॉम्प्लीमेंट का की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ क्लॉज इज इन द सेंटेंस। तो इसमें कैसा क्लॉज है? आई बिलीव दैट शी इज ऑनेस्ट। आई बिलीव दैट शी इज ऑनेस्ट। अब इसके अंदर दैट शी इज ऑनेस्ट, अब इसके अंदर कौन सा क्लॉज है? इसके अंदर नाउन क्लॉज है। ठीक है, नाउन क्लॉज मीन्स किसकी बात हो रही है यहाँ पे? uh, it means that she is honest is a noun clause because it is acting as a object of the verb believe। believe का object क्या की तरह वर्क कर रहा है, जो noun clause है वो क्या है? she is honest, that she is honest। इस वजह से ये क्या है? noun clause है। ये ना कोई विशेषता बता रहा है she is honest, इसमें she की बात हो रही है पर्टिकुलरली कि मैं बिलीव करती हूँ, बात तो मेरी हो रही है, मैं बिलीव करती हूँ। ठीक है, आई बिलीव, क्या बिलीव करती हूँ? दैट शी इज ऑनेस्ट। तो वो नाउन को एडिफाई हो रहे हैं, तो कर रहे हैं वहां पे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर आपको एडवर्ब क्लॉज बताना है कि एडवर्ब क्लॉज कौन सा है। वी विल स्टार्ट द मीटिंग व्हेन एवरीवन अराइव्स। इस सेंटेंस के अंदर आपको ये बताना है कि कहाँ पे एग्जैक्टली एडवर्ब क्लॉज आ रहा है। सो यहाँ पे अगर आप देखते हो कि एडवर्ब क्या है, एडवर्ब अगर आपने पिछला पढ़ा है, जो क्लॉजेस हैं अगर आपने वो पढ़े हैं, तो जो वर्ब को की हमें कोई क्वालिटी बताता है, दैट इज द एडवर्ब, है ना। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें कहाँ पे सेंटेंस में पता लग रही है कि वी विल स्टार्ट द मीटिंग व्हेन
everyone arrives। तो when everyone arrives यानी कि जब सभी आएंगे, काम कब करेंगे, जब सभी आएंगे तब करेंगे, है ना, स्टार्ट करेंगे मीटिंग तब स्टार्ट करेंगे। so when everyone arrives is the राइट आंसर हियर, क्योंकि वो आपकी एडवर्ब है। ना तो मीटिंग एडवर्ब है, मीटिंग काम है, ठीक है, ना ही हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये भी कोई एडवर्ब नहीं है, ये वर्ब का एडिफिकेशन नहीं है, और ना ही एवरीवन, सारे यहाँ पे जो जो एवरीवन टर्म है अलग से, वो भी नहीं है। सो व्हेन एवरीवन अराइव्स इज अ एडवर्बियल क्लॉज। Next one. In which of the following sentences is the subordinate clause? आपको subordinate clause बच्चे इसके अंदर बताना है कि and subordinate clause and adjective clause, ठीक है जी, subordinate या adjective clause आपको इसके अंदर बताना है कि कौन सा वाला sentence में। So he arrived when the show began. She is the woman who won the award. Unless you hurry, we will be late. Because he was late, he missed the bus। तो इस तरीके से आपको बहुत कंफ्यूजन हो सकती है कि हाँ ये इसमें क्या चीज, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का हमने क्या बताया था कि एडजेक्टिव क्या है, जो आपके सब्जेक्ट या आपके नाउन को क्या कर रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है ना। सो यहाँ पे अगर आप देखते हो सेकंड ऑप्शन, शी इज द वुमेन हु वॉन द अवार्ड, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, शी के बारे में, उस के बारे में जिसने अवार्ड जीता है, ठीक है, उनकी आगे उनकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पे अगर आप थर्ड ऑप्शन में देखते हो, अनलेस यू हरी यू विल बी लेट, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई नाउन के बारे में कोई एडिफाई कुछ किया जा रहा है, उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, नहीं। ही अराइव्ड व्हेन द शो बिगेन, ऐसा इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज ही वॉज लेट ही मिस्ड द बस, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आराम से ऑड वन आउट होके भी आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ अ रिलेटिव क्लॉज। आपको यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज बताना है। फर्स्ट ऑप्शन, अ क्लॉज दैट एक्सप्रेसेस टाइम प्लेस और रीजन। देखो बच्चे, एक तो आता है कि सेंटेंस दे दिया और आपको बताना है कौन सा क्लॉज है, या फिर क्लॉज दे दिया और आपको बताना है कि किस सेंटेंस में ये क्लॉज है ना, जैसे अभी हमने एडजेक्टिव किया। या फिर इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे ये वाला है कि आपको एग्जैक्टली क्लॉज के बारे में बताना है, कि अगर रिलेटिव क्लॉज पूछा है कि तो रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। So a clause that expresses time, place, and reason, या फिर a clause that modifies a noun and starts with a relative pronoun, या फिर a clause that stands alone, या फिर a clause that begins with a subordinating conjunction. So the right answer is a clause that modifies a noun and starts with a relative pronoun। एक ऐसा clause जो noun को modify करे और एक relative pronoun के साथ start हो, उसे हम क्या कहते हैं, relative clause कहते हैं, ठीक है जी। Next one, that he left early was unexpected, कि इसके अंदर आपको क्या बताना है, what role does the clause play in this sentence। तो आपका जो clause है वो कैसा clause है, इसके अंदर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, या एडवर्बियल है। यहाँ पे आपका बच्चे अगर आप देखोगे यहाँ पे सब्जेक्ट क्लॉज है, जो ये क्लॉज है ना, दैट ही लेफ्ट अर्ली, जहाँ पे यहाँ पे बात हो रही है कि जब उसने छोड़ दी, जब वो चला गया, मतलब इट एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, इसमें किस चीज का काम कर रहा है, वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सो द राइट आंसर इज सब्जेक्ट, नॉट ऑब्जेक्ट, नॉट कॉम्प्लीमेंट। Next question. Which of the following sentence contains a conditional clause? Conditional clause कौन सा है यहाँ पे? Condition कहाँ लग रही है? Condition बच्चे अगर आप odd one out सीधा ही करोगे तो इसके अंदर if की condition जहाँ आ जाती है, if जहाँ पे आ जाता है वो conditional clause होता है, ठीक है। So अगर आप first देखते हो, she asked where he was going, ठीक है, उसने पूछा कहाँ जा रहे हो। If I had known, I would have come earlier। मुझे पता होता तो मैं पहले ही आ जाती। I know that you are lying। अब मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हो। तो अगर आप ये तीन सेंटेंसेस में बच्चे देखते हो तो कहीं भी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। और इफ जहाँ पे आ जाता है वहां पे एक कंडीशन होती है। तो नाम से ही पता लग रहा है, ये तो देखते ही पता लग रहा है मतलब कि कंडीशनल क्लॉज कौन सा है। नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ क्लॉजेस, इसके अंदर आपको क्लॉज बताना है। विच एवर ऑप्शन यू चूज इन द सेंटेंस, विच एवर ऑप्शन यू
चूज, इसके अंदर आपको क्लॉज बताना है इतने वाले पार्ट के अंदर, आई विल सपोर्ट योर डिसीजन। ठीक है, जो भी आप ऑप्शन चूज करोगे इनमें से, मैं उसको उसमें आपका सपोर्ट करूंगी। ठीक है, सो इसमें नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्बियल है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है? इसमें बच्चे नाउन क्लॉज है, द राइट आंसर इज नाउन क्लॉज। बाय, जो ये है इतना सेंटेंस कि विच एवर ऑप्शन यू चूज, इट इट इज एक्टिंग लाइक अ सब्जेक्ट। जहां सब्जेक्ट आ जाता है ना, जहां सब्जेक्ट की बात हो रही है, वहां पे नाउन क्लॉज ही आंसर होता है। नाउन क्लॉज को ढूंढने का एक ही तरीका होता है कि सब्जेक्ट कहाँ पे है, क्या बात सब्जेक्ट की हो रही है। अगर सब्जेक्ट की ये बात हो रही है, मतलब उसके अंदर, जैसे उन्होंने कहा कि बस इसी के अंदर आपको बताना है, तो विच एवर ऑप्शन यू चूज, तो इसके अंदर सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो इस वजह से ये क्या रहेगा आपका, नाउन क्लॉज रहेगा, और ये मेन मेन उसकी मेन क्लॉज की तरह एक्ट कर रहा है। Next one. In the sentence, she works hard so that she can succeed. What kind of clause is so that she can succeed? इतने sentence में आपको मतलब so that she can succeed, इसके अंदर आपको noun बताना है। तो यहाँ पे so that she can succeed का मतलब है adverbial clause of the purpose। अब देखो यहाँ पे ऐसे चीजें भी आ जाती हैं adverbial clause के अंदर। मैंने आपको टेबल दिए थे जब मैंने आपको क्लॉजेस करवाए थे कि कैसे आप देख सकते हो, क्या चीजें देख सकते हो, जैसे इफ वाली कंडीशन वाला है या कोई भी है, तो एडवर्ब, एडजेक्टिव या नाउन या रिलेटिव क्लॉज, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये बहुत ही क्लोज कॉल होती है जब आपको सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, है ना, एंड दैट टू इन नेगेटिव मार्किंग। सो यहाँ पे एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पस है। ठीक है, पर्पस के बारे में यहाँ पे बात की गई है, कोई कंडीशन तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, कंडीशन के बारे में बात नहीं की गई है। तब होते अगर इफ या बट वाली सिचुएशन होती। ठीक है, शी वर्क्स हार्ड एक बताया गया है, डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन है ये एक तरह का, तो उसका पर्पस बताया गया है, इट एक्सप्लेन्स द पर्पस ऑफ स्टार्टिंग हार्ड वर्क। ठीक है, नॉट द कंडीशन ऑफ बीइंग सक्सीडेड। सो दैट इज व्हाई यहाँ पे क्या ऑप्शन रहेगा, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पस। Next one. Which of the following sentences has a restrictive relative clause? Restrictive relative clause किसमें है? तो यहाँ पे this book, first option is this is the book which I read last year. पिछले साल जो मैंने पढ़ी थी ये वो book है. The man who called earlier is my brother. ठीक है, पहले जो आया था वो मेरा brother है. We went to Paris where we visited the Eiffel Tower. Then last option is although she was tired, she finished her work. तो यहाँ पे जो right option है आपका, that is the man who called earlier is my brother. अब यहाँ पे restrictive relative clause है, कैसे? Who called earlier, जो पहले, जिसे पहले बुलाया था, who called earlier। ठीक है, तो वो क्या है, इट इज, वो उसकी क्या बता रहा है, द मैन, उसकी क्या बता रहा है, उस मैन की ये क्या बता रहा है, ये चीज क्या बता रही है, उस मैन की आइडेंटिटी बता रही है। ठीक है, सो आइडेंटिटी ऑफ दैट मैन मेकिंग इट अ रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। वो क्या बता रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है उसको कि उसी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे अगर मैं कह दूं कि दैट पर्टिकुलर पेन जिससे जिसको मैं लाइक करती हूँ या जो जिससे मैं जनरली लिखती हूँ, तो मैंने उसको एक तरह से उसको बताने के लिए उसके बारे में कुछ बोला। ठीक है, दैट इज रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। ओके, सो राइट आंसर इज द मैन हु कॉल्ड अर्लियर इज माय ब्रदर। नेक्स्ट, इन द सेंटेंस इफ इट रेन्स द मैच विल बी कैंसल्ड। अब बिल्कुल अगर आप देख रहे हो तो इफ जहां पे आ जाता है, अब इन्होंने क्लॉज भी इसी में पूछा है कि इफ इट रेन्स, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, आपको खुद ही यहाँ पे पता चल जाना चाहिए, है ना, करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर इज एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन। वहीं पे कंडीशन आ जाती है जहाँ पे इफ लग जाता है। सो दैट इज वेरी मच विजिबल, क्लियर कि क्या आंसर था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the sentence that contains a non-defining relative clause। अब देखो सिंपल क्वेश्चन में आएगा रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, रिलेटिव क्लॉज इसमें से कौन सा होता है। अब आपको दो तरीके से पूछ लिया, एक रिस्ट्रिक्टिव आ गया अभी दूसरा आप देखो कि नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कौन सा होता है। सो फर्स्ट वन इज ऑप्शन, द बॉय who broke the window is sorry, my brother who lives in New York is coming to visit।
The house where I grew up was demolished. She is the person that I admire the most. So यहाँ पे a right option for non-defining relative clause is my brother who lives in New York is coming to visit. ठीक है, who lives in New York जो है ना, वो ऐड करता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. मतलब अगर मैं सीधा बोल दूं, बोल सकती हूँ मैं सीधा कि माय ब्रदर इज कमिंग टू विजिट. ठीक है, लेकिन उसके बारे में मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रही हूँ. ठीक है, दैट इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एडिंग द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की हु लिव्स इन न्यूयॉर्क. ठीक है, लेकिन ये एसेंशियल नहीं है, सो इट मेक्स इट नॉन डिफाइनिंग. यानी जरूरी नहीं है ये बताना, लेकिन फिर भी मैं ऐड कर रही हूँ. तो ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट द नाउन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो रिलेटिव, सॉरी, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज रहेगा. नेक्स्ट वन. In the sentence, she was so tired that she couldn't continue. ये इस सेंटेंस में आपको क्लॉज बताना है दैट शी कुडंट कंटिन्यू, वो कंटिन्यू नहीं कर पाई. ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो एडवर्बियल क्लॉज, नॉन नाउन क्लॉज, या एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, या एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रिजल्ट, तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाई. क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि वो थकी हुई थी. तो ये इस चीज का रिजल्ट है एक तरह से. शी वॉज सो टायर्ड, वो थकी हुई थी इसलिए, दैट शी कुडंट कंटिन्यू, कि वो कंटिन्यू ही नहीं कर पाई. तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रिजल्ट. नेक्स्ट वन. इनमें से आपको नाउन क्लॉज किस सेंटेंस में है ये बताना है. आई रिमेम्बर द डे व्हेन वी फर्स्ट मेट. आई डू नॉट नो व्हाई शी लेफ्ट. He went home because he was tired. The book that I borrowed is interesting. ठीक है, सो इसके अंदर अगर आप देखते हो, आई डू नॉट नो वाई शी लेफ्ट. ठीक है, वाई शी लेफ्ट, वो क्यों चली गई मुझे नहीं पता. तो इसके अंदर किसकी बात हो रही है? नाउन क्लॉज, बिकॉज इसके अंदर सब्जेक्ट की बात हो रही है. सो यहाँ पे नाउन क्लॉज आएगा. Next one. Identify the adverbial clause of manner. Adverbial clause of manner बताना है आपको in this sentence. He acted as if he owned the place. Manner क्या होता है? जिसमें आपको क्या बताया जाएगा? जिसमें आपको किसी भी चीज की, जैसे मतलब अगर किसी ने कोई चीज किस मायने में, किस तरह से की है, इन विच मैनर. ठीक है, इन व्हाट मैनर मतलब किस तरीके से उस चीज को किया गया है. तो वो कैसे एक्ट कर रहा है? जैसे कि वो इस जगह का मालिक होता है. सो एज इफ ही ओन्ड द प्लेस, वो कैसे एक्ट कर रहा है? मैनर क्या है उसका? जैसे वो यहाँ का मालिक है. ठीक है, सो सेकंड वन इज द राइट आंसर. तो ही ओन्ड द प्लेस, इसमें कोई मैनर नहीं है, वो एक्ट कर रहा है वैसे कि वो ओन करता है इस प्लेस को. दैट इज द एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैटर. नेक्स्ट वन. इन विच सेंटेंस is the underlined part of adjective clause. He met a woman who knows the answer. ठीक है, ये इटैलिक्स में आपको दिख रहा होगा, who knows the answer. तो इसके अंदर आपको बताना है he met a woman, ये फर्स्ट ऑप्शन है. सेकेंड वन इज आपका who knows the answer. थर्ड वन knows the answer, या फिर none of the above. तो इसका आंसर है who knows the answer, यानी बी ऑप्शन, who knows the answer. दिस इज द एडजेक्टिव क्लॉज. उसके बारे में, वो उस विमेन से मिला, कौन सी विमेन? वो विमेन के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है. वो जो नाउन है जिसके बारे में बात हो रही है, उसके बारे में एड ऑन किया जा रहा है इंफॉर्मेशन. दैट मीन्स वो एडजेक्टिव क्लॉज है. नेक्स्ट वन. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बतानी है. आपको जैसे एरर डिटेक्शन आ सकती है, इस तरीके से आ सकता है. तो एक क्लॉज क्या होता है? मस्ट ऑलवेज कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. सेकंड ऑप्शन. अ क्लॉज कैन ओनली बी डिपेंडेंट. ऑल क्लॉजेस एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट. अ क्लॉज नेवर बिगिंस विद अ कंजंक्शन. ठीक है जी. सो इसमें से आपकी जो राइट है वो फर्स्ट वन है, जो मैंने आपको डेफिनेशन में भी कराई थी कि एक क्लॉज क्या होता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है. दैट इज अ कंप्लीट क्लॉज. ठीक है, जैसे हमने कहा था कि शी रन्स, अगर मैं इतनी भी कह रही हूँ टू वर्ड्स में, दैट इज अ कंप्लीट क्लॉज. शी है सब्जेक्ट, रन्स है उसका वर्ब. फाइन.
नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से सेंटेंस में रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज है, रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज द स्टूडेंट हु आर स्टडिंग इन द लाइब्रेरी आर diligent. Second, the students studying in the library are diligent. The students who are studying are diligent. The library where the students are studying is quiet. ठीक है। सो अलग अलग सेंटेंस है, अलग अलग मीनिंग सेम है लेकिन अलग अलग है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो आपका राइट आंसर है दैट इज द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द लाइब्रेरी आर diligent. इसमें जो स्टडिंग इन द लाइब्रेरी है ना वो रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है, जैसे स्टडिंग इन द लाइब्रेरी, देखो हमने इसमें क्या ऐड करा ये बताने के लिए हु आर स्टडिंग, इसमें भी क्या ऐड करा हु आर स्टडिंग, मतलब हमने कट शॉर्ट कर दिया, रिड्यूस कर दिया उस चीज को। ठीक है, यहाँ पे भी हमने कहा कि वेयर द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, यहाँ पे लाइब्रेरी के बारे में हमने ऐड कर दिया, स्टडिंग इज क्वाइट। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों सेंटेंसेस को छोड़ के अगर हम ये सेंटेंस देखते हैं, द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द लाइब्रेरी, डायरेक्टली वहां पे बोला गया है, तो यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज को रिड्यूस किया गया है। नेक्स्ट, इनमें से किसमें एलिप्टिकल क्लॉज आता है? नाउ एलिप्टिकल क्लॉज क्या होता है? एलिप्टिकल क्लॉज का मीनिंग होता है जब हम एक सेंटेंस में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एलिप्टिकल में, ये एलिप्सिस से आता है, जैसे ना अगर आप यहाँ पे सेंटेंस देखो, पहले तो यहाँ के एग्जांपल से हम समझते हैं, फिर उसके बाद हम बताते हैं। देखो इसमें फर्स्ट में अगर आप देखोगे कि शी कैन रन फास्टर देन ही कैन, ही वॉज टायर्ड कॉमा सो ही वेंट टू बेड। ठीक है, अनलेस वी हरी कॉमा वी विल missed the train. Fourth one, because he was late, comma, he missed the bus. अगर आप थ्री सेंटेंसेस, ये थ्री सेंटेंसेस देख रहे हो तो इनके अंदर तीन, मतलब दो दो सेंटेंस बना के इनको कॉमा के साथ इनको एडजॉइन किया है ना, जबकि मतलब पूरे इंफॉर्मेशन देने के लिए फुल फुल सेंटेंसेस लिखे गए हैं। अगर फर्स्ट सेंटेंस को आप देखो, दिस इज द आंसर, फर्स्ट सेंटेंस जो है शी कैन रन फास्टर देन ही कैन, एक तो हो गया कि मैं ये कह रही हूँ कि वो बहुत तेज भागती है, ठीक है, और वो उससे भी तेज भागता है, मैं अलग से उसके बारे में बता रही हूँ। सो वो एलिप्सिस नहीं होता। एलिप्टिकल क्लॉज वो होता है जिसके अंदर हम व्हेन, व्हाइल, देन, इस तरीके के वर्ड्स, जैसे कंजंक्शंस हम लगाते हैं ना टू सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, तो इसी तरीके से हम इनको यूज करते हैं सो दैट हम कंप्लीट सेंटेंस मीनिंग दे पाए विदाउट एक्सटेंडिंग इट। दो सेंटेंस बनाने की बजाय हम एक ही सेंटेंस में क्लियर मीनिंग दे दें। तो यहाँ पे वही किया गया है, ये जो देन है ना इसको जोड़ के देखो, यहाँ पे क्या किया गया, शी कैन रन फास्टर देन ही कैन, यानी ये दोनों बातें बताई गई हैं कि वो तेज भागता है लेकिन वो उससे भी तेज भागती है। ठीक है, सो यहाँ पे एक ही में बता दिया गया है कि वो उससे तेज भागती है। ठीक, सो यहाँ पे एलिप्टिकल क्लॉज इस तरीके से बताया जाता है। Next one, identify the noun clause in the following sentence. I wonder whether she will come. ठीक है, I wonder है या whether she will come है या फिर she will come या फिर wonder. So noun clause में कहाँ पे आ रहा है, noun की बात कहाँ पे हो रही है, whether she will come, जिसकी बात हो, जिसके बारे में बात कर रही हूँ मैं, जिसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, वो क्या है, noun clause है, right? The next one, this in the sentence, the book that you gave me is very interesting. What type of clause is that you gave me? That you gave me में आपने clause बताना है. The book that you gave me, ये noun clause है, adverb है, adjective है या independent है. तो यहाँ पे ये किसके बारे में बता रहा है? That you gave, the book. The book is the noun. And noun के बारे में ये क्या बता रहा है हमें? That you gave me. ठीक है, उसकी हमें आइडेंटिफाई कर रहा है उस चीज को, यानी उसकी हमें क्वालिटी बता रहा है, उसकी हमें सॉरी क्वालिटी नहीं, उसकी एड ऑन इंफॉर्मेशन दे रहा है, विच मेक्स द आंसर एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है जी, एडजेक्टिव क्लॉज दैट यू गेव मी डिस्क्राइब्स द बुक। ओके, डिस्क्रिप्शन है बुक का, तो वो एडजेक्टिव क्लॉज है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सबऑर्डिनेटर्स introduces a concessive clause. Concessive clause किसमें आ रहा है? So that या फिर although या फिर as long as या फिर while।
अब यहाँ पे जो ऑल्दो है बच्चे, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये हमें इंट्रोड्यूस करता है एक कंसेशन। कंसेशन मीन्स वो सिचुएशन जो मेन क्लॉज को अपोज करती हो या कंट्रास्ट में लिखी गई हो। ठीक है, जैसे हमारे पास डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो आपका जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है ना, वो अगर आपके मेन क्लॉज को किसी भी तरह से कंट्रास्ट यानी उसके उल्टा स्टेटमेंट दे रहा है, दैट मेक्स इट कंसेसिव क्लॉज। ठीक है, तो ऐसी कौन सी चीजें यहाँ से अगर हम यूज करेंगे, तो ऑल दो यानी कि जबकि ऐसा है लेकिन फिर भी ऐसा है, तो जबकि जब हम ये ऑल्दो वर्ड यूज करते हैं कहीं भी, सो दैट मेक्स योर क्लॉज कंसेसिव। ठीक है, नेक्स्ट वन, which type of clause is underlined in the sentence? तो इस सेंटेंस में आपको क्लॉज बताना है। she will stay home because she is not feeling well, because she is not feeling well, इसके अंदर आपको बताना है। सो यहाँ पे नाउन है, एडजेक्टिव है, या एडवर्ब है, या फिर इंडिपेंडेंट है। तो बच्चे यहाँ पे एडवर्बियल क्लॉज है। ठीक है, एडवर्बियल क्लॉज क्यों है? बिकॉज शी इज नॉट वेल जो है आपका, बिकॉज शी इज नॉट वेल, इट एक्सप्लेन्स द रीजन। ठीक है, फॉर स्टेइंग एट होम। सो वो एडवर्ब है, यानी वर्ब के बारे में, मतलब आज वो स्टे करेगी होम पे, घर पे रहेगी, रहने का कारण आपको बताया जा रहा है। एड ऑन इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब। तो यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन क्या बता रही है? एडवर्बियल क्लॉज है हमारा। नेक्स्ट वन, which of the following clause is a complement clause? Complement clause कौन सा है? She asked where the station was. ठीक है, if you are free, let's meet. The person who called is my friend. I will go to the store when it's open. यहाँ पे आपका जो ये चीज है कि she asked where the station is, ये आपका राइट आंसर है। क्यों है ये राइट आंसर? क्योंकि जो ये आप देख रहे हो वेयर द स्टेशन वॉज, उसने क्या पूछा कि स्टेशन किस तरफ है। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, विच इज मेकिंग इट अ कॉम्प्लीमेंट क्लॉज। ठीक है, तो ये आप इसको क्या बनाता है? ये कॉम्प्लीमेंट क्लॉज बनाता है। नेक्स्ट वन, what is the function of the clause in the sentence he was so tired that he fell asleep? वो इतना थका होता कि वो थक गया। सो यहाँ पे नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है, यानी कि रिजल्ट, ये ऐसा पहले भी आया था आपको कि रिजल्ट जिसमें हमें पता चल रहा है कि ऐसी सिचुएशन क्यों क्यों आ रही है। ठीक है, वो थका हुआ है, इस वजह से वो सो गया है। तो यहाँ पे सोना उसका क्या है? थकने का रिजल्ट है। सो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रिजल्ट इज द राइट आंसर। Next one, choose the sentence that contains a non-restrictive relative clause. Non-restrictive, पहले आपने आपसे मैंने बताया था restrictive relative clause, अभी क्या है? Non-restrictive. So the teacher who gave me the book is strict. My sister who is a doctor lives in London. I know the reason why she left. The movie which I watched was good. अब हम सीधा ही देख लेते हैं कि हमारे राइट आंसर से हम समझ लेते हैं। सो द राइट आंसर इज माई सिस्टर हु इज अ डॉक्टर लिव्स इन लंदन। तो ये जो क्लॉज है, इट एड्स ऑन नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन, है ना? नॉन एसेंशियल, मैंने पहले ही बताया था, नॉन एसेंशियल मेक्स इट नॉन रिस्ट्रिक्टिव। ठीक है, सो यहाँ पे जो मेरी सिस्टर है, माई सिस्टर हु इज अ डॉक्टर लिव्स इन लंदन, तो यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसकी कोई रिक्वायरमेंट एज सच नहीं थी, नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट वन इज, which of the following is not a type of adverbial clause? इनमें से कौन सा नहीं होता है? Clause of time, clause of place, clause of subject, या फिर clause of manner। बच्चे इसमें clause of subject नहीं होता है। ठीक है, subject की बजाय उसको हम क्या देते हैं? noun clause, वो अलग से होता है। इसमें कोई subject का clause नहीं होता है। लेकिन जब हम time, place या manner की बात करते हैं, तो yes, it is the type of clauses जो adverbial clause के types हैं। Next one, identify the clause in the sentence, the harder you work, the luckier you get. जितना काम अच्छा मेहनत करोगे उतना ही ज्यादा आपका लक अच्छा होगा।
तो यहाँ पे नाउन है या फिर एडजेक्टिव है या एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंपैरिजन है या फिर एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है। टाइम की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है, एडजेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है, नाउन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये एक तरह से कंपैरिजन हो रहा है कि जितना ज्यादा आप करेंगे कम करेंगे, कम में लक मिलेगा, और ज्यादा हार्डवर्क करेंगे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंपैरिजन इज द राइट आंसर, क्योंकि ये आपके स्ट्रक्चर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अ कंपैरेटिव रिलेशनशिप दोनों के बीच में बता रहा है कि वर्किंग हार्ड एंड गेटिंग लकी दोनों किस तरीके से कंपैरेटिवली मतलब उनको एक्सप्लेन किया जा रहा है, डिस्क्राइब। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which sentence is the clause a purpose clause? Purpose clause इसके अंदर हमें बताना है he worked hard so that he could buy a house. ठीक है, he worked hard because he needed money. He worked hard while I relaxed. He worked hard even though he was tired. तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर है, अगर आप देखते हो कि पर्पस किस में पता चल रहा है कि वो इसलिए मेहनत कर रहा है क्योंकि उसे एक घर खरीदना है, सो दैट ही कुड बाय अ हाउस। ठीक है, बिकॉज ही नीडेड मनी इसके अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि वर्किंग हार्ड एंड नीडिंग मतलब बिकॉज के साथ इसका जो कनेक्शन है कि वो उसे मनी चाहिए, क्योंकि उसे मनी चाहिए की जरूरत है। ठीक है, इस वजह से हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन वो घर खरीदना चाहता है इस वजह से हार्ड वर्क कर रहा है। दिस इज इंडिकेटिंग द क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्किंग हार्ड। Next one, last one. What type of clause is found in she didn't come to the party because she was sick? ठीक है, वो बीमार थी इसलिए वो पार्टी में नहीं आई। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? नाउन की बात हो रही है, या फिर एडजेक्टिव की हो रही है, या एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन की हो रही है, या फिर रिजल्ट की हो रही है? तो यहाँ बहुत ही क्लियरली आपको रीजन पता चल रहा है कि वो पार्टी में क्यों नहीं आई। रीजन क्या है? क्योंकि वो बीमार थी। ठीक है, सो राइट आंसर इज एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन। तो गाइज इस तरीके से आपको जो है सारे के सारे क्लॉजेस बताने हैं, ढूंढने हैं। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आप क्लॉजेस पे आ सकते हैं, इस वीडियो में हमने ये चीज की। अगर आपको कोई डाउट या कोई भी चीज आपको लग रही है कि मुझसे पूछनी है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो। And if you want any other thing or any other topic if you want to study और कोई भी other query है, तो आप मेरे को comment section में लिख सकते हो। Stay tuned for the next videos.